कमल का फूल कैसे खिलने वाला है? अभी जैसे 18 सालों से लगभग सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी तक विकसित नहीं हुआ या विकास नहीं किया गया? मैंने आपको अगले 5 साल की बता रहे ना आप? मैंने आपको बताया कि अभी बीमारू राज्य से हम विकसित राज्य की ओर आ चुके हैं। तो ये 18 साल में ये बीमारी दूर क्यों नहीं की बीजेपी ने? पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? जो कांग्रेस आरोप लगा रही वो बिल्कुल गलत है। फिर उस पर रोक क्यों लगाई? नहीं, रोक तो उनने जांच तो सर कहीं ना कहीं गलत होगा तब तो रोक लगाई गई ना उस पर। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई की योजना भी बीजेपी ने लागू की है। जब जीतू पटवारी एक मुद्दा उठाता है किसान का पार्लियामेंट में कि किसानों के गेहूं जो है 3000 प्रति कुंटल या उससे ऊपर बिके, तो फिर उनको जेल क्यों भिजवाया जाता है? इतने अच्छे काम किए थे तो फिर 2018 का चुनाव क्यों हारी भारतीय जनता पार्टी? ने बताया कि मेरा 2 लाख को कर्ज माफ हुआ। अब बताया आगर जिले में हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी का विकास हुआ है? बेरोजगारी क्यों? बेरोजगारी चली रही फिर। बहुत सारे बेरोजगार है एमपी में। नहीं, गलत बात है। नहीं, बेरोजगार नहीं है तो ऐसा वादा करते क्यों हैं आपके मुख्यमंत्री की वो पूरा नहीं हो पाए? कांग्रेस तो यही बोलती है ना कि ये योजना अभी याद क्यों आ रही? लाडली बहना पहले कहाँ गई थी? विकास हुआ है खिलचीपुर विधानसभा में, वो सिर्फ हजारीलाल डांगी जी की देन है। मैं आपको बता दूं, पहले कन्याशाला स्कूल जो था ये किले के अंदर लगता था, पूरी बालिका चूना की दीवार मुहैया थी। मार साहब ने उस समय जो कॉलेज था, कॉलेज की सौगात दी मार साहब ने। जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो 18+ है, जिसकी 25 एज हो गई, 30 हो गई, तो वो वोट नहीं देती है क्या? वो वोट देती है, परंतु लाडली बहना में शासन का ही निर्देश था, कुछ त्रुटियां रही हैं। बात आती है सिंचाई परियोजना की, तो बीजेपी अपने सही लेने के लिए कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम को अपना बता देती कि हमने स्वीकृत करवाया, हमने बनवाया। स्वीकृत किसके टाइम पे हुआ? सुकृत बीजेपी के टाइम पे हुआ। कांग्रेस वाले भी तो बोलते हैं हमारे टाइम पे स्वीकृत हुआ। थोड़ा बहुत तो आपको भी जना लीजिए कि 2003 के पहले थी कांग्रेस सरकार। ये केंद्रीय परियोजना है दोनों, और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। लेकिन वो सारी फैक्ट्रियां और कॉलेज उनके गांव राघोगढ़ में ले जाते थे। आज फैक्ट्रियां और उद्योग की बात आ गई तो राजगढ़ सबसे पिछड़ा जिला है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? 18-20 सालों से सरकार है एमपी में। देखिए, कोई भी व्यवस्थाएं जमाने के लिए आज मुझे 20 साल कम पड़ जाते हैं व्यवस्था जमाने के लिए। ये समझते हैं बेरोजगारी है या नहीं, ये समझते हैं आप? अब आगे रह के सरकार बेरोजगारी को दूर नहीं करेगी। करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय मैं पहुंचा हूं खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनसे चुनावी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इधर से शुरू करता हूं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रामकरण मालाकार। चलिए, मालाकार जी, इस बार क्या सोचते हैं कि किसके जीतने की ज्यादा उम्मीद दिख रही है आपको? नगर खिलचीपुर विधानसभा तो कमल का फूल ही खिलेगा, और कमल का फूल यानी कि कुंवर हजारीलाल डांगी जी भारी मतों से जीतने की ओर है। अच्छा, कमल का फूल कैसे खिलने वाला है? देखिए, पिछली 20 साल से इस मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 2003 के पहले जो बीमारू राज्य था उसको आज विकसित राज्यों की ओर माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ले गए हैं, और आने वाले 5 साल में सरकार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और इस विधानसभा से भी कमल खिलेगा, और अगले 5 साल में समृद्धशाली प्रदेश को बनाने का हमारा जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित ही पूर्ण होगा। तो अभी जैसे 18 सालों से लगभग सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी तक विकसित नहीं हुआ या विकास नहीं किया गया? मैंने आपको अगले 5 साल की बता रहे ना आप? मैंने आपको बताया कि अभी बीमारू राज्य से हम विकसित राज्य की ओर आ चुके हैं। तो ये 18 साल में बीमारी दूर क्यों नहीं की बीजेपी ने? बीमारी दूर की जब भी तो आज विकसित राज्य हुआ है। आप बोल रहे बीमारू राज्य? 2003 के पहले जो बीमारू राज्य था वो आज विकसित राज्य की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं, और अगले 5 साल में इस मध्य प्रदेश को समृद्धशाली प्रदेश की गिनती में हमारे प्रदेश में जाना जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है ये फिर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर? भारतीय जनता पार्टी ने के ऊपर आरोप जो लगा रही, भारतीय जनता पार्टी का आरोप सिद्ध करके बताए। हमने कांग्रेस की लंबी लिस्ट है, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर कितना भ्रष्टाचार किया उनने। कई मनमोहन सरकार में कई मंत्री जेल गए उनके, और वो बीजेपी के ऊपर लांछन लगा रहे। बीजेपी का आदमी एक भी बता दे इनने घोटाला किया, इसने किया, हमारा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी पे लगा के बता दे हमें। ये जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो भी गलत है। जो कांग्रेस आरोप लगा रही वो बिल्कुल गलत है। फिर उस पर रोक क्यों लगाई? नहीं, रोक तो उनने जांच तो सर कहीं ना कहीं गलत होगा तब तो रोक लगाई गई ना उस पर। उनकी क्या है, उनने जब उनने वो चीज़ बताई
तो हमारी सरकार ने उसे जांच बिठा दी, जांच करवा ली आप। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई की योजना भी बीजेपी ने लागू की है। नहीं, कोई महंगाई नहीं हुई। किसने बोला महंगाई के? कांग्रेस वाले बोल रहे हो। तो आज कांग्रेस सरकार में 2003 के पहले गेहूं हमारा 5 रुपए किलो बिकता था, आज हमारा गेहूं 25 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई कहाँ से बढ़ी? नहीं तो फिर जब जीतू पटवारी एक मुद्दा उठाता है किसान का पार्लियामेंट में कि किसानों के गेहूं जो है 3,000 प्रति कुंटल या उससे ऊपर बिके, तो फिर उनको जेल क्यों भिजवाया जाता है? जीतू पटवारी ये उठा रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब उनकी 15 महीने की सरकार थी, जब 3,000 में क्यों नहीं किया भैया आपने? तो इसका केंद्र से होता है ना। यहाँ पे अगर किसान का केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना सर। नहीं, जब ये मान लो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, जब आज इनको दुख किसान का अब पता चल रहा है इनको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं पता चला इनको? कांग्रेस सरकार में कांग्रेस सरकार 2003 के पहले 60 साल तक राज किया, केंद्र से लेकर राज्य में भी इनने। उनके पहले इनने किसानों को, मेलाओं को एक भी रुपया दिया क्या? कैसे बता रहे हो आप? अगर हमारी केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, जनधन का खाता खुलवाया उनने, आज देखो आप, केंद्र से किसान सम्मान निधि मिल रही, राज्य से मिल रही, लाडली बहना की योजना मिल रही, किसानों को निःशुल्क गेहूं चावल मिल रहा, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज हो रहा। तो फिर अगर इतने अच्छे काम किए थे तो फिर 2018 का चुनाव क्यों हारी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव किसान की राज माफी का जो 2 लाख का जो लालीपात दिया था, वो 2 लाख का चक्कर में आके हमारा 2018 में हम थोड़ा सा नीचे रह गए। नहीं तो वो कांग्रेस तो बोल रही ना, दावा कर रही कि हम तो माफ कर भी रहे थे, हमें समय ही नहीं दिया और सरकार पटक दी। नहीं, आप भी पूरी विधानसभा में, पूरा जिला में घूम रहे होगे भाई साहब। आप कहीं कोई ने बताया कि मेरा 2 लाख को कर्ज माफ हुआ? पता है, आगर जिले में हुआ है। नहीं, अपना जिला की बात कर रहा हूँ मैं, राजगढ़ जिले की बात कर रहा हूँ। राजगढ़ में भी आप, और वो ये भी बोल रहे हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। बिल्कुल कतई नहीं किया, वो झूठ बोल रहा। एक का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? फुल बहुमत से। कैसे जीत रही है? कैसे? जी, विकास से। क्या विकास हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। अच्छा, बेरोजगारी का विकास हुआ है? बेरोजगारी क्यों? बेरोजगारी चली रही फिर। बहुत सारे बेरोजगार है एमपी में। नहीं, गलत बात है। नहीं, बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार चल रहा है ना, सब दे रही सरकार। क्या रोजगार चल रहा है? क्या चल रहा है? बहुत से कार्य चल रहे हैं सरकार के। शिवराज सिंह चौहान भर्तियों का बोल देते हैं कि 1 लाख नौकरी देंगे, 15 अगस्त के दिन वादा करते हैं और फिर वो पूरा नहीं कर पाते, क्यों? तो ऐसा वादा करते क्यों आपके मुख्यमंत्री की वो पूरा नहीं हो पाए? वादा कर रहे हैं पूरे। 15 अगस्त के दिन बड़े मंच से वादा किया था, आप लोग को पता है या नहीं है? नौकरियां देने का वादा किया था। आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए आप। भाई साहब, जब 14 महीने की जो कांग्रेस थी, उस समय एमपी पुलिस का जो था, उन्होंने बताया कि हम हर साल मतलब एमपी पुलिस का खोलेंगे, पर 14 महीने में ना तो कोई वैकेंसी आई, ना पटवारी, ना कोई भी वैकेंसी उनके द्वारा खोली गई नहीं। नहीं, मैं 14 महीने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा 3.5 साल की बात कर रहा हूँ। जी, तो उसमें पटवारी की पिछले साल, ये जो अभी 15 अगस्त निकला, इससे पहले वाले 15 अगस्त में शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था और बड़े मंच से वादा किया था, फिर वो पूरा क्यों नहीं किया? वो खुद बोल रहे कि हमने आधी नौकरियां नहीं दे पाए। नहीं, आधी नौकरी का पूरा दे पाए ना भाई साहब। आप देख लो, एमपी पुलिस का देख लो, पटवारी का देख लो। पटवारी में घोटाला हुआ, भी रोके, उसकी बात मत कोई कीजिए। घोटाला नहीं हुआ भाई साहब, उसमें जांच चल रही है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, पर ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। अच्छा, खिलचीपुर तहसील में कौन जीतने वाला है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में खिलचीपुर विधानसभा में जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग की चिंता कर रही है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारे लाडली बहनों का जो सम्मान किया है, 1250 रुपये प्रति माह, सगा भाई अपनी बहन को नहीं देता है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 1250 रुपये महीना हमारी लाडली बहनों के खाते में डाल रहे हैं, और आगे जाकर इस राशि को 3000 रुपये तक की जाएगी। ऐसी घोषणा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2.5 लाख रुपए की आवास भारतीय जनता पार्टी बिगर भेदभाव के हर वर्ग की लोगों को दे रही है। भाई साहब,
तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना सर कांग्रेस तो यही बोलती है ना कि ये योजना अभी याद क्यों आ रही, लाडली बहना पहले कहाँ गई थी। भाई साहब 20 साल से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री है और 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और खिलचीपुर विधानसभा माननीय अजय लाल जी दांगी पूर्ण बहुमत के साथ में जीतेगी। तो फिर पिछली बार क्यों हार गए थे। भाई साहब कोई कारण रहा होगा, मैं वो कारण भी आपको बता देता हूँ। वो कारण आपको मैं बता देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार ने राहुल गांधी के समक्ष ये घोषणा की थी कि हम 2 लाख रुपए का कर्जा किसानों का माफ करेंगे। माननीय हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, सीएम का फेस दिया था उनको, और दिग्विजय सिंह जी ने उनके साथ में और कमलनाथ जी ने उनके साथ में गद्दारी करी, उनको प्रताड़ित करा और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वो आए और आज भारतीय जनता पार्टी में वो पूरा ग्वालियर बेल्ट जो है वो हमारा संभाल रहे हैं और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। यहाँ खिलचीपुर तहसील कितने वोटों से जीतने की उम्मीद लगती है आपको। भाई साहब 20,000 वोट से माननीय श्री हमारे अजय लाल जी दांगी जी विजय हो रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। जो इंसान 30,000 के लगभग वोटों से हार सकता है वो इतने कवर 50,000 हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर 20,000 से जीतेंगे 30,000 वो कवर करने तो कैसे। कवर क्या है कि जो कांग्रेस सरकार 15 माह रही उसमें जन्म से लेके मृत्यु तक की सब योजना बंद कर दी। प्रधानमंत्री आवास एक का पैसे नहीं डले 15 महीने में। इनके द्वारा 15 महीने में शासन की सब योजना बंद कर दी। इसी कारण से कांग्रेस पर जनता का पूर्ण विश्वास हट चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक दल ऐसा है कि जो हर उस सब समाज को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास का नारा जो चल रहा है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी 50,000 मतों से जीतेगी। प्रियव्रत सिंह जी की हालत बहुत बेकार है क्षेत्र के अंदर। सातों समाज अजय लाल दांगी को बहुमत दे रही है इस समय, और आपने जगह जगह सर्वे भी करा है, ठीक है। तो अजय लाल जी दांगी के कार्यकाल का इससे पहले जैसे वो विधायक थे यहाँ पे, हाँ। तो ऐसे कुछ काम बताइए मुझे जो उन्होंने किया है क्षेत्र की जनता के लिए ताकि उनको वोट करे इस बार। क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने हर समय जैसे रोड से लेके ये बांध डैम सब उनकी योजना है अजय लाल दांगी की। इनकी कोई योजना नहीं है। हमारे राजा साहब की एक योजना थी वो अस्पताल वाली, आपने सुनी है, 200 बेड का। तो वो ये बोलते हैं कि हमने तो गौशाला बनवा दी, हमने रोड बनवा दी, हमने ग्रिड बनवा दी, बड़ा दावे करते हैं। मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पैसे दिए, अभी तो विधायक रहा यहाँ का, विधायक नीति से कहीं हो, बाकी सरकार हमारी भेज रही है। अभी रोड बन रही है तो हमारी सरकार भेज रही पैसे। तो अगर ये 15 महीना में उनकी सरकार में तुरंत नहीं पास कर देता नहीं रोड है। भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर मैं आपको बता दूं कि जो भी विकास हुआ है खिलचीपुर विधानसभा में वो सिर्फ अजय लाल दांगी जी की देन है। मैं आपको बता दूं पहले कन्याशाला स्कूल जो था ये किले के अंदर लगता था, पूरी बालिका चूना की दीवार मुहैया थी। मार साहब ने उस समय जो कॉलेज था, कॉलेज की सौगात दी मार साहब ने, कॉलेज बना मार साहब कार्यकाल में। उसके बाद में कॉलेज की उन्होंने बाउंड्री वाल कराई। उसके बाद में अपने कन्याशाला स्कूल वो मार साहब की देन है। उसके पहले जो गणेशपुरा डैम आता है वहाँ से नगर पानी आ रहा है खिलचीपुर में, वो मार साहब की देन है। आज बगाफत्तू खेड़ी से जो पानी आ रहा है वो मार साहब की देन है। और जो ये सिटी पोर्शन रोड चल रहा है ये हमारे विधायक जी कुंवर अजय लाल दांगी जी की देन है। और मैं आपको बता दूं 13 महीने की नगर पालिका में हमने 936 प्रधानमंत्री आवास दिए, संबल योजना का 16 जनों को लाभ दिया है हमने। और जो पात्र हितग्राही हैं उनको पंजीयन बना के और उनके पर्ची वगैरह बने हुए हैं। और लाडली बहना में यहाँ पे 3300 लाडली बहना है। ये है हमारे शिवराज जी की देन, मतलब जो नहीं तो इसके अलावा भी जैसे 21+ को मिल रहा है लाडली बहना योजना का लाभ, तो वोट 18 से तो मिल नहीं रहा भाई साहब। 18 से 21 पहले जो हमारी योजना चली थी 23 से 60 तक की, उसमें हमारी बहनों के रजिस्ट्रेशन हुए। फिर उसके बाद जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुए थे 18 से 23 के, तो 18 से 23 जो विवाहित महिलाएं हैं उनका हमने रजिस्ट्रेशन दूसरी बार में किया है। जिसका विवाह नहीं हुआ, जो 18+ है, जिसकी 25 एज हो गई, 30 हो गई, तो वो वोट नहीं देती है क्या? वो वोट देती है, परंतु लाडली बहना में शासन का ही निर्देश था, कुछ त्रुटियां रही हैं। उसमें अगली सरकार जो हमारी बनने जा रही है उसमें उन महिलाओं को भी जो अविवाहित हैं उनको हम जोड़ने का
हम भी कार्यकर्ता भी पार्टी के संगठन में भी बात रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाएंगे, जिसमें भी उनका भी नाम जुड़ सके। और अभी आप विकास की बात कर रहे थे, आप यहाँ से खिलचीपुर शहर से मैं बताता हूँ, खिलचीपुर शहर से जीरापुर रोड जो इतना शानदार, आपके पेट का पानी भी ना हिले जो ये रोड बना है, ये माननीय हजारीलाल जी डांगी के नेतृत्व में जब वो विधायक रहे तब बना है। आप खिलचीपुर से छापेड़ा जाएंगे तो जो रोड है एक भी दचका नहीं है। जो पहले 2003 के, मैं तो बहुत छोटा था, मेरी उम्र जब सीएम साहब दिग्विजय सिंह जी थे, 8th में पढ़ता था मैं 2003 में, तो कहीं भी हमें जाना होता था ना तो इतना दुखता था पेट में भी गाड़ी में भी कि घर वाले भी पूछते थे कि तू सही से पूछो क्यों नहीं पूछो घरे, जैसे मदर भी जाती थी हमारे साथ में। तो हम और जब बात आती है सिंचाई परियोजना की तो बीजेपी अपने सही लेने के लिए कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम को अपना बता देती कि हमने स्वीकृत करवाया, हमने बनवाया, जबकि कांग्रेस वाले बड़े दावे कर देते कि ये तो हमारी टाइम पे स्वीकृत हुआ है। ये बीजेपी की देन है और माननीय जो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान उनकी देन है जो उन्होंने राजगढ़ जिले के अंदर कुंडाले जैसी योजना स्वीकृत किसके टाइम पे हुआ था? स्वीकृत बीजेपी के टाइम पे हुआ। कांग्रेस वाले भी तो बोलते हैं हमारे टाइम पे स्वीकृत कांग्रेस हुआ। का काम है झूठ बोलो, राज करो, कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। ये कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम 2003 के पहले तो स्वीकृत नहीं करा होगा दिग्विजय सिंह जी ने, थोड़ा बहुत तो आपको भी नॉलेज है कि 2003 के पहले थी कांग्रेस सरकार। ये केंद्रीय परियोजना है दोनों, और 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। जिस प्रकार आप जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में या खिलचीपुर में भी कोई काम कराना है, आज मुझे नगर पालिका का मैं पार्षद हूँ, हमारे सम्मानीय नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जी खड़े हैं, मुझे इस नगर में कोई काम कराना है तो प्रपोजल मैं ही बना के सेशन को भेजूंगा। प्रपोजल जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और उस टाइम प्रपोजल बनाना और स्वीकृत करना एक ही समझते हैं क्या आप? मेरी बात तो पूरी होने देंगे, उसके बाद आपका सवाल होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। माननीय जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी थे, और ये स्वीकृति भी जो है जो आप कह रहे हो कोई कांग्रेस शासनकाल में नहीं हुई है, ये स्वीकृति भी नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर ही हुई है। 2014 के बाद इसकी स्वीकृति हुई है, क्योंकि इसका काम भी लेट ही चला है। पहले फाइलें चलती थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में यहाँ का अटका दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और यहाँ के इस ज़िले को ये कहा जाता है कि ये माननीय, उनका नाम नहीं लूँगा, राजा साहब का जो बड़े राजा साहब हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता नाम लेना, तो उन श्रीमान जी ने कह रखा था ये ज़िला मेरा है। और जब इस ज़िले वालों से वोट लेने की टाइम होती थी तो खुद वोट ले लेते थे और फैक्ट्रियाँ उनके गांव राघोगढ़ ले जाते थे। जितने वो पहले के बताते हैं कि लक्ष्मण सिंह जी जब उनके भाई लड़ते थे चुनाव, तो कि जितने लाख से जिताओगे उतनी फैक्ट्रियाँ इस ज़िले में दूंगा, लेकिन वो सारी फैक्ट्रियाँ और कॉलेज उनके गांव राघोगढ़ में ले जाते थे। आज फैक्ट्रियाँ और उद्योग की बात आ गई तो राजगढ़ सबसे पिछड़ा जिला है, उसके लिए सरकार ने क्या किया? 18-20 सालों से सरकार है एमपी में। देखिए, कोई भी व्यवस्थाएं जमाने के लिए आज मुझे 20 साल कम पड़ जाते हैं व्यवस्था जमाने के लिए। सुनेंगे आप मेरी बात। 2003 तक इस राजगढ़ जिले को ऐसी स्थिति में उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनका मैंने कहा कि नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाना, उन मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को ऐसा बना दिया था, खंडर टाइप इस जिले को बना दिया था। उस खंडर में अगर हमको मकान बनाना है तो पहले साफ़ सफाई होगी, उसके बाद हम मटेरियल की व्यवस्था करेंगे, फिर नींव डाली जाएगी, फिर उसके बाद हमारा घर खड़ा होगा। उस बीमारू और उस खंडर जिले को हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार ने पानी दिया। कुंडालिया डैम, पार्वती डैम, मोहनपुरा डैम, ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनको हमारा ये जो राजगढ़ जिला है कृषि आधारित जिला है। यहाँ के हम कृषि करने वाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ उद्योग पैदा नहीं कर सकते। उनके लिए हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर नल की व्यवस्था और पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी है। आज हमारा किसान 2 टाइम की फसल नहीं 3 टाइम की फसल लेने की तैयारी कर रहा है। और ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद हम गर्व से कहते हैं कि 2023 से 2028 तक हम इस जिले में 2 नहीं 10 उद्योग यहाँ इस जिले में डालेंगे, जिससे कि हमारे जिले के जो बेरोजगार, जो हमारे वैसे बेरोजगार की आपने भी बात कही थी, फैक्ट्रियाँ डल जाएंगी, मैं ये आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, आप ये समझते हैं बेरोजगारी है या नहीं, ये समझते हैं आप? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वनिधि योजना, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम रोजगार लेना दें। हमें इतना आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री बनाने की
कल्पना है और सपना भी है उनका, और उन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वनिधि की योजना हमारे पूरे इंडिया में चला रखी है, जिसमें हमारा जो भी भाई अपना रोजगार चलाना चाहता है वो सरकार से लोन लेगा, 10% सब्सिडी उसको जो सरकार देगी और कोई ब्याज नहीं देना। ऐसी योजनाएं हमारी सरकार ने चला रखी है, जिससे कि जो रोजगार लेना चाहता है वो भाई खुद का रोजगार जनरेट करे और बाकी लोगों को भी रोजगार दे। मान लो कोई भी व्यक्ति किराने की दुकान भी खोलना चाहता है तो उसके यहाँ 2 लोग रोजगार पे लग सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रह के सरकार बेरोजगारी को दूर नहीं करेगी। जो भी समय आता है जहाँ की वैकेंसीज होती है वो निकाली जाती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं निकाली जाती है। अभी पिछली सरकार की मैं बात करता हूँ, जो 2018 में गलती से इन लोगों के बहकावे में ये सरकार आ गई थी। इन लोगों ने हमारे युवा भाइयों को, मेरे जैसे युवा भाइयों को ये बहकावा दिया था कि हम आपको 4,000 रुपये महंगाई भत्ता देंगे। मैं आज आपसे बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं और आपसे ये पूछना भी चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति इस मध्य प्रदेश शासन का युवा व्यक्ति आप लेकर आ जाइए जिसको 4,000 की बेरोजगारी भत्ता दिया हो, तो मैं उसके यहाँ जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो ये युवा आज इस बहकावे में आने वाला नहीं है। वही कांग्रेस वचन पत्र में वापस युवाओं को कुछ गलत बहकावे में डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवा एक बार अपना वोट गलती से और उस बहकावे में आके कांग्रेस को दे चुका था, परंतु अब नहीं देगा। और पुनः आश्वासन के साथ कहता हूँ 175 से ऊपर इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल खिलने वाले हैं और पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। जय हिंद, जय भारत।